आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम जरूर सुना होगा। आज तक के मानव के इतिहास में जितने भी मिलिट्री लीडर्स हुए हैं, अगर आप उनको एक लाइन से खड़ा कर दो और उनमें से टॉप 10 निकाल लो, तो उन टॉप 10 में कहीं पे नेपोलियन बोनापार्ट का नाम होगा। ये इंसान फ्रांस का एक बहुत ही पॉपुलर, एक्चुअली शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर था। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट बहुत पहले से ही मिलिट्री में एक्टिव था, बट उसको पहली बार ज्यादा लोगों ने नोटिस किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। और फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने आप में एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको टॉप यहाँ कॉर्नर पे मिल जाएगा, और मैंने उसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। नेपोलियन के सारे दुश्मन उससे डरते थे क्योंकि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर था, बट उसके अपने साथी भी, जो उसके जूनियर थे, वो भी उससे डरते थे क्योंकि वो बहुत ही रुदलेस था, यानी वो जल्दी गलतियों को माफ नहीं करता था। तो अगर कोई ऐसा मिलिट्री जनरल है जिसको आप सोच के देखो कि इतना उसकी स्ट्रिक्ट इमेज है, लोग उससे इतना डरते हैं, तो उसकी अगर आप फोटो मन में एकदम इमेजिन करो तो आपको लगेगा शायद कि कोई बहुत ही उसको वीरता वाली फोटो होंगी उसकी, जिसमें वो मतलब एकदम बैडअस लग रहा है। परंतु ज्यादातर नेपोलियन की फोटोज में आप उसकी एक स्पेशल पोज देखोगे जिसमें उसने अपना राइट हैंड अपने वेस्ट कोट के ऐसे अंदर डाला हुआ है, मतलब एक हाथ नीचे और एक हाथ अंदर छुपा हुआ है। ज्यादातर फोटो में उसकी ऐसा है। ऐसा क्यों है? क्यों नेपोलियन भाई साहब अपने एक हाथ को हमेशा छुपा के रखते थे? नेपोलियन की वो हाथ छुपाने वाली पोज बहुत पॉपुलर है एक्चुअली, और इसीलिए उस पोज के पीछे बहुत सारे लोगों ने थ्योरीज बना के रखी है। पहली थ्योरी ये है कि नेपोलियन को स्टमक कल्सर था, यानी इसको पेट में हमेशा तकलीफ रहती थी, उसको पेट में एक बीमारी थी, और इस वजह से, उस दर्द की वजह से वो हमेशा अपना हाथ जो है अपने पेट के ऊपर रखता था, और उसको ही फोटोज में लोग दिखाते थे। दूसरी एक थ्योरी ये है कि नेपोलियन को एक बहुत स्पेशल टाइप की स्किन की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसको स्किन पे इरिटेशन होती थी, इसीलिए वो अपना राइट हैंड हमेशा अपने स्किन के पास रखता था। तीसरी एक्चुअली एक फनी थ्योरी है कि नेपोलियन अपने पॉकेट के अंदर एक छोटा सा परफ्यूम का सैशे रखता था, तो बार बार वो उसमें से हाथ डाल के ना अंदर उसको से टच करके फिर उसको से स्मेल करता था, तो उसकी आदत थी। और चौथी थ्योरी ये है कि पेंटर्स को हमेशा हाथ को बनाना बहुत मुश्किल लगता है। इवन आज भी आप देखो तो हाथ बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें पैटर्न्स होते हैं और सही आपको प्रोपोर्शन बनाने होते हैं। तो इस डिफिकल्टी की वजह से ज्यादातर पेंटर्स ने, जितने भी नेपोलियन की पेंटिंग बनाई, उन्होंने उसके हाथ को अंदर ही छुपा दिया ताकि हाथ बनाना ही ना पड़े। पर ये सारी जो मैंने आपको बताई, ये सारी कुछ थ्योरीज हैं जो लोगों ने सोच के बोला हुआ है कि हाँ ये रीजन होगा, ये रीजन होगा, बट रियल रीजन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रियल रीजन ये था कि नेपोलियन ने जो ये पोस्ट करता था, ये एक्चुअली नेपोलियन के बहुत पहले से चली आ रही थी। ये अपने हाथ को वेस्ट कोट के अंदर छुपाना, ये एक्चुअली एक बहुत ही फेमस पोस्ट थी। एक बहुत पुरानी बुक है जिसका नाम है द बुक ऑफ जेंटिल बिहेवियर। उस बुक में ऐसा लिखा गया है कि अगर कोई इंसान ऐसा पोज कर रहा है जिसमें उसका एक हाथ अपने कोट के अंदर है, तो ये जो पोज होती है, ये बोल्डनेस के साथ साथ मॉडेस्टी को दर्शाती है, कि वो आदमी जो है वो बोल्ड भी है, बट उसके साथ साथ वो बेनेवोलेंट है, वो मॉडेस्ट है। बहुत पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि जो भी लोग पब्लिक स्पीकर्स हैं, जिनको बहुत बड़े बड़े कॉन्ग्रीगेशंस को, ग्रुप्स को संबोधित करना है, उनसे बातें करनी है, उनके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो अपना एक हाथ ऐसे अंदर छुपा के रखें। क्योंकि अगर आपने दोनों हाथ बाहर निकाल के ऐसे आप जेस्चर्स कर रहे हैं, तो उस जमाने में वो रूड माना जाता था। ऐसा कहते थे कि अगर आप दोनों हाथ निकाल के ऐसे जेस्चर्स कर रहे हैं और मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो वो, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी सभा का, अपने ग्रुप का निरादर कर रहे हैं। सोचिए कि कितनी कमाल की बात है कि आज इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं और स्टेज पे जाके अपने हाथ को ऐसे अंदर छुपा लिया, तो ऐसा लोग कहेंगे कि आप डर रहे हैं, आप अपनी ऑडियंस के सामने खुल नहीं पा रहे हैं। और आज ऐसा कहा जाता है कि आपको बिल्कुल हाथ फैला फैला के जेस्चर्स करने चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वर्ल्ड के जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सबको आप देखोगे कि वो हाथ खोल खोल के बात करते हैं। अरे उन बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की बात छोड़िए, अगर मैं जिज्ञासिम अपने चैनल पे जो वीडियोस बनाता हूं, उन वीडियोस में ही अगर मैं अपना एक हाथ ऐसे अंदर छुपा लूं, ऐसे कोट के अंदर, और आपसे बस ऐसे बात करूं, तो ऑकवर्ड लगेगा ना। और देखिए, एक जमाने में बात ऐसी थी कि आपका यही पोस्चर सब में माना जाता था, और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपका एक हाथ ऐसे ही रहना चाहिए। तो अगर इतने सारे लोगों ने ये पोस्ट की है और उन सबकी ऐसी फोटोज भी हैं, तो नेपोलियन ही क्यों पॉपुलर हुआ ऐसे एक हाथ को छुपाने के लिए? उसका शायद सबसे सीधा रीजन ये है कि नेपोलियन, जैसे मैंने बताया, बहुत ही बड़ा मिलिट्री लीडर था। वो एक पॉइंट पे फ्रांस का राजा बन चुका था, और राजा बन के भी उसने बहुत सारी ऐसी चीजें की जिसने उसको बहुत पॉपुलर किया। उसके अलावा बाकी जिन भी लोगों की ये पोस्ट पॉपुलर है, वो शायद उतने पॉपुलर नहीं थे या उतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं थे जितने नेपोलियन था, और इसीलिए लोग नेपोलियन से कनेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट को। उसके अलावा एक ये भी रीजन है कि नेपोलियन की एक फोटो जो है, उसने खास पॉपुलर किया नेपोलियन की इस हाथ वाली पोस्ट को। उस फोटो का नाम है नेपोलियन इन हिज स्टडी। उस पेंटिंग को बनाया था जाक लुई डाविड ने। ये एक फ्रेंच नाम है, तो मैं जानता हूं कि मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं, बट
इस पेंटर ने ये जो पेंटिंग बनाई थी, ये नेपोलियन के लिए नहीं बनाई थी, उसने पेंटिंग बनाई थी एक स्कॉटिश नोबल के लिए, क्योंकि वो जो नोबल था वो नेपोलियन का एक बहुत बड़ा फैन था। तो उसने कहा था इस पेंटर को, किया मुझे एक पेंटिंग बना के दो नेपोलियन की। अगर इस पेंटिंग को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इसमें जो कैंडल रखी है साइड में, वो जल के ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। वहां पे बाजू में एक चेयर रखी है, चेयर पे उसकी एक तलवार रखी हुई है। फिर आप घड़ी देखेंगे तो घड़ी पे टाइम हो रहा है 4:13 AM। डेस्क पे कुछ पेपर से पड़े हुए हैं और वहां पे कुछ कोड करके लिखा हुआ है। उसके अलावा नेपोलियन भाई साहब ने एक बहुत ही फॉर्मल सा अटायर पहना है, और उनकी पोज बहुत ही इनफॉर्मल है। उनके बाल भी बिल्कुल मतलब बने हुए नहीं है। तो इस पूरी पेंटिंग में ये दिखाया जा रहा है कि नेपोलियन रात भर बैठ के काम कर रहे थे, सुबह 4:15 हो चुका है और कैंडल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब नेपोलियन बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो साइड में कुर्सी रखी है उस पे जो तलवार रखी है, वो तलवार ये दर्शाती है कि नेपोलियन ने बहुत सारे सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स किए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि नेपोलियन अपने जमाने के एक बहुत ही होनहार मिलिट्री जनरल थे, बट जब उनका भी अंत आया साल 1815 में, बैटल ऑफ वाटरलू में उनकी हार हुई। बैटल ऑफ वाटरलू में ब्रिटिश और प्रशियन फोर्सेस ने मिलके नेपोलियन की फोर्सेस को हराया, और इसके बाद नेपोलियन को तड़ीपार कर दिया गया, यानी उनको फ्रांस से निकाल के एक इंग्लैंड के कंट्रोल्ड एक आइलैंड पे भेज दिया गया जिसका नाम था सेंट हेलेना। नेपोलियन की डेथ हो गई थी 51 साल की उम्र में। उस समय वो सेंट हेलेना पे ही थे, वो कैद थे, और उनकी डेथ भी हुई थी स्टमक के कैंसर से। इसीलिए इस बात को और भी बढ़ावा मिला कि वो जो पोज करते थे ऐसे हाथ छुपाने वाली, वो पेट को ऐसा मतलब पेट के ऊपर हाथ रखते थे। नेपोलियन की जो हाथ वाली पोज है ये इतनी पॉपुलर है कि कभी भी किसी इंसान को अगर आप बोलो कि यार तू नेपोलियन की एक्टिंग करके दिखा, उसकी पोज मार के दिखा, तो पहली चीज इंसान करेगा कि अपना हाथ जो है ना वैसे अंदर छुपा लेगा। इतनी ज्यादा ये पॉपुलर हो गई ये पोज नेपोलियन की वजह से। नेपोलियन के बाद भी कुछ समय तक ये पोज दिखाई पड़ी, बट अब आप कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, किसी भी मिलिट्री जनरल को ऐसी पोज में नहीं देखेंगे। तो ये तो एक बात रही नेपोलियन की पोज की। बहुत लोगों ने मेरे से इस बारे में सवाल पूछा था कि नेपोलियन हमेशा हर फोटो में ऐसा हाथ छुपा के रखता है, तो ये तो इसका आंसर हो गया। दूसरा नेपोलियन से रिलेटेड एक बहुत पॉपुलर सवाल है कि क्या नेपोलियन सच में बहुत छोटा था हाइट में? इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, और जब वो वीडियो में बना दूंगा तो उसका लिंक आपको टॉप कॉर्नर पे मिल जाएगा, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलिए, ये तो बात होगी नेपोलियन की। पर अगर आप इमेजिन करें कि आप एक बहुत बड़े, बहुत फेमस मिलिट्री लीडर हैं और आपको पोज करनी है एक फोटो के लिए, और बहुत फॉर्मल फोटो है, तो आप कैसे पोज करेंगे? क्या आप ब्लैक पैंथर वाली पोज करेंगे, या फिर क्या आप विक्ट्री वाला साइन दिखाएंगे? आपकी क्या पोज रहेगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी छोटी छोटी कहानियां जानना अच्छा लगता है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपने फॉलोअर्स के साथ बात करने की कोशिश करता हूं, और दरअसल इस वीडियो का आइडिया भी मुझे किसी से बात करते करते ही आया था। तो अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, और मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है।